गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आपसे मैंने कल कहा था कि ये जो ब्लू पोर्शन है ये गैप फिलिंग का है। ये 3-4 दिन पहले का गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ ये वाला। अब ये फाइनली गैप अप हुआ मार्केट और फिल हो गया। ये सारी ड्राइंग्स हम तब तक रिमूव कर लेते हैं। मार्केट खुलते ही कभी भी जंप नहीं करना चाहिए। एक हैबिट डेवलप करिए। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स वेट किया करिए। अपने प्रॉपर सेटअप बनने का वेट करिए। गुड मॉर्निंग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। बायर्स ने ऊपर ले जाने की बहुत कोशिश करी लेकिन उसका सेलर्स हावी हो गए। इसीलिए यहाँ पे नो बाय जोन भी इसे कहते हैं। दूसरा, आप ये वाली कैंडल को नोटिस करिए। यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए कि यहाँ बाय खूब किया गया है, मतलब तगड़े से नेक्स्ट कैंडल सारे बायर्स को खा रही है। ये लाइव एग्जाम्पल है। इसीलिए हमेशा वेट करिए यहाँ पे। अब जैसे ये यहाँ पे फिल करने आ रहा है गैप को, जो कि गैप अप हुआ था बस वो फिल करना, और यहाँ पे इसने ये आके कंप्लीट करके फिल कर दिया कि जहाँ से हमारा गैप अप हुआ था वहाँ से वापस से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया जहाँ से इसका कल क्लोजिंग हुआ था। हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड देखेंगे। डाउन साइड जैसे इसको ब्रेक करेगा वील गो फॉर बाइंग पुट। जैसे ही कोई अपडेट होता है लेट यू नो। फीबो से भी चेक कर लेते हैं। इट लुक्स गुड। देखते हैं। मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया है। जैसे ही इसको नीचे ब्रेक करेगा I'll buy। Now buy it। Patience is very required even if you are doing intraday options or anything। 59 पॉइंट्स का एक स्कैल्प रखते हैं। मेरे ख्याल से फॉल बड़ा होना चाहिए। लेट्स सी। टारगेट यहाँ तक रखेंगे पहले। टाइम 9:40 हो गया है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया है हमें। इसे सही कर देता हूँ वरना सब कहेंगे कि आपका तो ऐसे लेट हो गया। एक्चुअली लगाया ही मैंने, अगर आपने नोटिस किया वो आज ही कैंडल है। ये एक्चुअली फेक बाइंग सिग्नल है। ये एक्सपीरियंस के साथ समझ में आता है कि ये फेक बाय हुआ है यहाँ पे। एसएल 1:1 का हमारा टारगेट है। जैसे ही हमारे फर्स्ट टारगेट पे आएगा हम एसएल ट्रेल भी कर लेंगे। ट्रेलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एसएल हमने शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा क्योंकि वो एक रेंज क्रिएट कर रहा है। यहाँ तक आना चाहिए सर। मार्केट डे बाई डे काफ़ी चेंज होता जा रहा है।
पैनिक में मैक्सिमम लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं कि अरे अरे बाप रे ये क्या हो गया, और प्राइस तो ऊपर जा रहा है। देखिए, फ्लक्चुएशन इज़ वेरी रिक्वायर्ड इन मार्केट टू ग्रो मार्केट। अगर फ्लक्चुएशन नहीं है, अर्न नहीं कर सकते आप, ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। बाय द वे, आई एम ऑप्शन बायर, मैं सेलर नहीं हूँ। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। अब ये क्या है, ये फेक बाइंग है। फेक बाइंग है, कैसे पता चल रही है ये भी मैं बताऊंगा वीडियो में। ये एक रेंज क्रिएट हुआ है, ये इसी के बीच ही रहेगा, इसीलिए मैंने एस एल भी यहाँ पर लगा दिया। अगर ये गया भी तो इसके ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ हम एस एल ले लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे 3 दिन से हमारा लगातार प्रॉफिट हो रहा है, वैसे ही एक दिन लॉस हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं हो जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए, वरना आप स्टक हो जाओगे, आप कभी नहीं स्टॉक मार्केट में ग्रो कर पाओगे। जैसे ही कोई फर्दर अपडेट होता है, लेट यू नो। टाइम तो 9:50 हो गया वैसे। सेलिंग इज़ नेवर स्लो, ये बात याद रखिएगा। बाइंग बहुत स्लोली जाता है, मार्केट ऊपर बहुत स्लो जाता है, लेकिन जब फॉल होता है ना, बहुत तगड़े तरीके से फॉल होता है। और यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो एज इट इज़ आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। एक बार में 3 कैंडल्स इसने खा लिया, और इतनी बड़ी कैंडल, प्लस अगर आपको कैंडल 6 पता है तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मॉर्निंग स्टार हुआ है या फिर इवनिंग स्टार बना है। मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, एसएल होगा, वेल टेक एसएल। बट सेंटिमेंट्स डाउन लग रहे हैं। मार्केट में एक जिगजैग पैटर्न बन के ही नीचे या ऊपर जाता है। अभी ये एक तरीके से जिग बना है, जैग नहीं बना है इसी वजह से इट हैज़ टू हिट। देखते हैं, ये पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ लर्न करने को मिलता होगा कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे समझ आता है मार्केट के बारे में, कैसे बिहेव करता है मार्केट। लाइफ मार्केट में ट्रेड करना इज़ डिफरेंट थिंग, एंड इससे आपको बहुत कुछ समझने वालों को समझने को मिला होगा इसमें, जो लर्नर्स होंगे बेसिकली मेरी तरह। देखा कितना बड़ा कैंडल बन रहा है, इसी को कहते हैं जिगजैग। ऑलमोस्ट नीचे 50% एग्जिट कर लेना चाहिए तुरंत। अब हमारा 50% तो बुक हो गया, अब फर्दर देखते हैं, क्योंकि सेलिंग तगड़ी हुई है तो मेरे हिसाब से अभी सेलिंग कंटिन्यू ही रहेगी। मॉर्निंग में ट्रेड मिल जाता है, पूरा दिन फ्री हो जाता है, फिर आप कुछ भी करिए, आपके फर्दर कोई काम है तो। 50% एग्ज़िट कर दिया, अगर ये वापस जाएगा यहाँ से तो वेल फुल एग्ज़िट, और यहाँ पे फाइनल हमारा नीचे एग्ज़िट हो जाएगा।
ये कैंडल देखिए यहाँ पे बायर स्ट्रैप हुए हैं, क्योंकि सेलिंग मार्केट में ऐसे ही बायर स्ट्रैप हो जाते हैं। सबको लगता है सपोर्ट आ गया, सपोर्ट आ गया, और वहीं पे बायर स्ट्रैप हो जाते हैं। एंड आई ऑलवेज से सेलिंग इज़ नेवर स्लो। मैं 50% इसीलिए बुक करने को कहता हूँ, क्योंकि देखिए अगर ये डोजी बन गया ना तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा, और आती लक्ष्मी चली जाए बड़ी बुरी लगती है। आप लोग अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको कुछ नॉलेज मिलती है तो बिल्कुल अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करें इसे। आप कहेंगे तो मैं फ्यूचर में लाइव ट्रेड भी करूँगा, बट मैं पूरा पूरा 6-6 घंटे नहीं करता। मैं अगर करूँगा तो बस ट्रेड लेके ख़त्म। अब देखिए एक जोन बन रहा है एक तरीके से, देखा आपको? सेम अगर आपको मेरा भी जिगजैग पैटर्न याद होगा, सेम हरकत होएगी, अभी देखिएगा ऑलमोस्ट सेम। या तो यहाँ से वापस चला जाएगा। एंड फाइनली ब्रेक डाउन हो गया। कैंडल देखते हैं कितनी बड़ी बनती है। जस्ट सी, गोइंग गुड। यहाँ पे बस पैनिक नहीं होना है, आपको अपनी लर्निंग पे हमेशा स्टिक रहना चाहिए। हद से हद लॉस होएगा या प्रॉफिट होएगा, बट कोशिश करिए प्रॉफिट ज़्यादा हो और लॉस कम हो। टारगेट यहाँ तक। इतना पेशेंस होता नहीं है ना कि यहाँ पे वेट कर लें। इसीलिए मैं कहता हूँ कैंडल स्टिक्स सभी को पता होनी चाहिए। जिन्हें कुछ भी नहीं आता है कैंडल स्टिक्स प्लीज़ पढ़िए। आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूँगा जिस पे जो मैं कैंडल स्टिक्स देखता हूँ या फिर जो जो कैंडल स्टिक्स होती हैं इंपॉर्टेंट, वो आप देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता। वी आर वेरी नियर टू आवर टारगेट। आई होप कि नीचे तक जल्दी चला जाए। एंड दैट्स हाउ सेलिंग वर्क्स। सेलिंग ऐसे ही होती है, जितना भी सपोर्ट ढूंढ लो सपोर्ट नहीं मिलता इजीली। हमें बहुत ग्रीडी नहीं होना है, हम अपने टारगेट पे एग्जिट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होंगे हम, पहुँच जाए बस। सारी रेडी कैंडल बनी है तो एग्ज़िट करने का कोई इरादा ही नहीं है फ़िलहाल। खैर चलिए एग्ज़िट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा जाना भी है, तो यहाँ पे कम्प्लीटली एग्ज़िट कर लेते हैं। बाकी बाद में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और क्या क्या समझ में आया की पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।